नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं भाजपा में चल रही खेमेबंदी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी 2 दिन पहले दिल्ली पहुंचे थे। उनका जेपी नड्डा से मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। वैसे तो पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर अपनी इस यात्रा को, दिल्ली यात्रा को लेकर लिखा था कि उन्होंने दिल्ली पहुंचकर अधिकारियों से यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के विद्यार्थियों के संबंध में जानकारी ली है, लेकिन असल में मामला कुछ और ही था। अब पुष्कर सिंह धामी बनारस में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच गए हैं और जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है, ताकि संदेश जा सके उन लोगों तक जिनको वो देना चाहते हैं। पुष्कर सिंह धामी कल ही लखनऊ पहुंच गए थे और रात्रि विश्राम के बाद वाराणसी पहुंचे हैं। बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोटिंग होने के बाद उत्तर प्रदेश में कई चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने नहीं गए हैं। उत्तराखंड से बहुत सारे नेताओं की टीम उत्तर प्रदेश गई है। पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगातार प्रचार के लिए गए हैं। वो गोरखपुर तक गए हैं, वहां भी रहे हैं। इसीलिए अब जब चुनाव अपने अंतिम की ओर बढ़ रहा है तो पुष्कर सिंह धामी अभी बनारस में क्यों गए हैं? दरअसल BL संतोष से लेकर जेपी नड्डा तक सब बनारस में जमे हुए हैं। उनसे मिलने और अपनी बात रखने के लिए केवल बनारस ही एक जगह है, क्योंकि दिल्ली में अभी कोई है नहीं। और उत्तराखंड भाजपा की अंदरूनी राजनीति में जो चल रहा है उसके अनुसार पुष्कर सिंह धामी का जेपी नड्डा से मिलना बहुत जरूरी है। इसके लिए इंतजार बहुत ज्यादा किया नहीं जा सकता था। इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में बहुत हिस्सा न लेने वाले पुष्कर सिंह धामी बनारस पहुंच गए हैं चुनाव प्रचार के लिए। इस पूरे मामले और गुणा भाग को इस तरीके से समझ सकते हैं। एक, माना जा रहा है कि उत्तराखंड में त्रिशंकु जनादेश आ सकता है। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखकर प्रदेश भाजपा के तमाम दिग्गज पुष्कर सिंह धामी को रोकने के लिए एकजुट होते जा रहे हैं। रमेश पोखरियाल निशंक और अनिल बलूनी एक साथ खड़े हो गए हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि हरिद्वार में बसपा और निर्दलीय कुछ सीटें निकाल सकते हैं। ऐसे में उनको साधने का काम निशंक बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जेपी नड्डा ने भी निशंक को दिल्ली बुलाया था। इसके पीछे भी हरिद्वार के मतगणना के बाद के समीकरण ही माने जा रहे हैं। कई लोगों का तो यहां तक मानना है कि पुष्कर सिंह धामी को रोकने के लिए मदन कौशिक और निशंक भी एक दूसरे में उम्मीदें देख रहे हैं। इसी कारण यतीन्द्र आनंद ने मदन कौशिक पर हमला करने के बाद स्पष्टीकरण का वीडियो जारी कर दिया था। हालांकि यह अलग बात है कि यतीन्द्र आनंद ने अपनी चिट्ठी में किसी का नाम नहीं लिखा था, लेकिन उस चिट्ठी की जो भाषा थी वो सीधे सीधे मदन कौशिक की ओर इशारा कर रही थी। एक बात पर और ध्यान देते हैं, इसके बाद भाजपा में चल रही सियासी अंदरूनी खींचतान पर कुछ और बातें करेंगे। अभी ताजा किच्छा से भाजपा विधायक राजेश शुक्ला ने भी कह दिया है कि पार्टी के कुछ बागी चुनाव मैदान में थे और इन बागियों को पार्टी के कुछ ऊंचे पदों पर बैठे नेता सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि प्रदेश संगठन में ऊंचे पदों पर बैठे लोगों ने मुझे हराने का काम किया है। ध्यान में रखना चाहिए कि राजेश शुक्ला भी पुष्कर सिंह धामी के बहुत परम मित्र है। इस तरह के आरोप लगाने वालों में पुष्कर सिंह धामी खेमे के लोग शामिल रहे हैं, चाहे वो राजेश शुक्ला हो या फिर हरभजन सिंह चीमा या फिर कोई और। इससे एक बात बहुत साफ साफ हो जाती है, और वह यह है कि या तो धामी गुट जानबूझकर मदन कौशिक की घेराबंदी कर रहा है, या फिर मदन कौशिक और अन्य ने सचमुच इस चुनाव में चुन चुनकर धामी के समर्थकों को हराने का काम किया है। यह वोटिंग के बाद की भाजपा की अंदरूनी राजनीति से साफ साफ होने वाली बात है। एक बात और तय है, अगर भाजपा सत्ता के लिए जरूरी आंकड़े को हासिल कर लेती है तो पुष्कर सिंह धामी को गद्दी पर बैठने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि चुनाव उन्हीं के चेहरे पर लड़ा गया है। और अगर ऐसा हो गया तो कई लोगों के अरमानों पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी की उम्र अभी बहुत कम है, ऊपर भी उनकी पकड़ ठीक है। अगर वो कुर्सी पर बैठते हैं तो अन्य के रास्ते लंबे समय के लिए बंद हो जाएंगे। और दूसरी बात, पुष्कर सिंह धामी ने केवल 6 माह के अपने कार्यकाल में ही भाजपा के बड़े बड़े दिग्गजों को घर बैठा दिया है। चुनाव में वो अकेला चेहरा बनकर उभरे हैं, इसीलिए विरोधी गोलबंदी करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर सीटें कम पड़ गई तो खेल खेला जा सकता है, इसकी तैयारी भाजपा में चल रही है। और अगर सीटें कम नहीं आई तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। निशंक कई दिन दिल्ली में रुके हैं और उनके बगल में खड़े होकर अनिल बलूनी की तस्वीर खबर के साथ मीडिया में आई है। और मैं यह मानता हूं कि मुलाकात की तस्वीर वो ही सामने आती है जिसको सामने लाने की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारी मुलाकातें होती है और हर मुलाकात की तस्वीर मीडिया के सामने आती नहीं है। ध्यान में यह रखना चाहिए कि चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने 7 मार्च को देहरादून में एक मीटिंग तय की है। इस मीटिंग में राज्य के सभी सांसद, राज्य के पदाधिकारी,
जिलाध्यक्ष, उम्मीदवार और प्रभारी बुलाए गए हैं। इस मीटिंग का मकसद 10 मार्च के रिजल्ट के बाद की प्लानिंग को लेकर कोई न कोई मैसेज देना माना जा रहा है और प्रदेश की भाजपा में चल रहा क्या है इसका गुणा भाग जानना भी एक मकसद हाईकमान का है। देखते हैं 10 मार्च तक भाजपा से और किस किस तरह की खबरें छन कर आती है और 10 मार्च के बाद किस तरह के जोड़ तोड़ की तस्वीर बनती है। नमस्कार, आप बने रहें मेरे साथ।